जय हिंद बच्चा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का बहुत ज़रूरी चैप्टर है, उसका नाम है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। इसका मतलब हिंदी में संसद। ठीक है, शुरू करें। ध्यान से सुनना और पढ़ा हो तो जवाब देंगे मेरे प्रश्नों का, और नहीं अगर जानते हैं तो शांति से उसको समझेंगे, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। पक्का? और ये दादा दिख रहा है? क्या लिखा है? ठीक है, पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में संसद। ठीक है, याद रहेगा? पार्लियामेंट क्या होता है बच्चा? कि किसी भी कंट्री को, हम अगर अपने कंट्री की बात करें तो हमारे इंडिया को चलाने के लिए, मतलब रेगुलेट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए, ठीक है, जो काम करता है वो कौन होता है? पार्लियामेंट। देश में जो कानून बनते हैं उसको कौन बनाने का काम करता है? पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट से ही बनता है। ठीक है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? प्रेसिडेंट? नहीं, पार्लियामेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? पार्लियामेंट। याद रखना, हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो और सबसे बड़ा संविधान हम लोग का ही है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित रूप में अगर रिटन कहें तो इंडिया का ही है ना। तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी ताकत है, और बहुत सारी ताकत मतलब शक्ति होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिया में है। याद रहेगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं बच्चा? इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत तो नहीं पढ़ा होगा, एक भी नहीं पढ़ा। कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा, वो याद रखना। ठीक है, एक दिन क्या करेंगे, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया जाएगा अच्छे से। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा, तब हम आर्टिकल वगैरह समझ पाएंगे कि आर्टिकल क्या है। अभी फिलहाल आर्टिकल याद करने की कोशिश करना। हम जो पार्लियामेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 79 पे है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 याद रहेगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मोस्ट पावरफुल। अब इसके बारे में कुछ हिस्ट्री, इसकी भी हिस्ट्री जानते हैं। तो पार्लियामेंट जो एक सिस्टम है, उसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से। कहाँ से अडॉप्ट किया है? हाँ, तो पार्लियामेंट यहाँ तक दिख रहा है, यहीं तक लिखते हैं। पार्लियामेंट इज अडॉप्ट फ्रॉम, कहाँ से? ब्रिटेन। ब्रिटेन याद है? ब्रिटेन क्या होता है? इंग्लैंड को बोला जाता है। ठीक है, ब्रिटेन याद रहेगा। ब्रिटिश ही तो थे जिन्होंने हम लोगों पर 200 साल राज किया है ना। अंग्रेज ही तो ब्रिटेन के ही तो थे वो लोग। तो कहाँ से है? ब्रिटेन। मतलब पार्लियामेंट सबसे पहले कहाँ बना? ब्रिटेन में। याद रहेगा। तो अगर मैं पूछूं फादर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन। फादर का, मदर का, जभी का, है ना, या जनक कौन है? ब्रिटेन। तो हमने ब्रिटेन से ही ले लिया है। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, याद रखना। तो मैं पूछूं अगर कि पार्लियामेंट वर्ड का मतलब पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से लिया है, तो पार्लियामेंट सिस्टम है ये। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, पार्लियामेंट लिख दिया मैंने। पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। बट पार्लियामेंट वर्ड कहाँ से आया है ना? हाँ, सब ग्रीक से है। पार्लियामेंट ये वर्ड कहाँ से आया है ना? ये वर्ड आया बच्चा फ्रांस से। ठीक है, बस ये दो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो आपको जानने लायक थी। याद रहेगा, यहाँ ध्यान दो, याद रहेगा इतना? पक्का? वेरी गुड।
अब बात करते हैं पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में, ठीक। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में, कितने हाउस होते हैं भैया? हाउसेस कितने? 2। कितने हाउस? हाउस कितने होते हैं? 1 अपर, 1 लोअर। हाँ, वेरी गुड। लोकसभा, और नहीं बच्चा, विधानसभा राज्यों में होती है, स्टेट में होती है। राज्य विधानसभा, विधान परिषद कहाँ होता है? ये स्टेट्स में होती हैं। नहीं, स्टेट्स में, स्टेट मतलब राज्य में होती है। ये तो सेंटर की बात है ना, ये सेंटर को रूल करते हैं ना, तो सेंटर की बात चल रही है। पार्लियामेंट कितने हाउसेस? 2, हमेशा याद रखना। अब इम्पॉर्टेंट जानकारी, आर्टिकल याद रखना। उल्टा लिख दिया है मैंने, बट याद रखना, ये ऊपर लिख देते, लिख दें वरना दिक्कत हो जाएगा। ऐसे लाइन से याद हो जाएगा। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट है और 81 में राज्यसभा। 81 में कौन है? अरे सॉरी, 80 में कौन है? राज्यसभा। बच्चा, ये सब हाउसेस हैं। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि हमारे देश का एक पार्लियामेंट होगा, समझे? और 80 में बताया गया कि एक राज्यसभा होगा। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा। आर्टिकल 81 में लिखा है लोकसभा। याद रहेगा? याद रहेगा? पार्लियामेंट के कितने हाउस? पार्लियामेंट के कितने हाउस? पार्लियामेंट के कितने हाउस? नाम बताओ। लोकसभा, लोकसभा, वेरी गुड। लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है और राज्यसभा जो होता है अपर हाउस होता है। इसको अलग जब अभी लिखेंगे ना, राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस कंपैरिजन किया जाएगा, तब उसमें देख लिया जाएगा। इसको लोअर हाउस बोलते हैं और इसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं, याद रहेगा। 80 में है राज्यसभा और 81 में लोकसभा, याद रहेगा। अब एक चीज़ और यहाँ लिख दूँ, ये क्या थे? ये हाउसेस थे। अब ये बताओ पार्ट कितने होते हैं? पार्लियामेंट, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद, हाँ भैया वेरी गुड। संसद के कितने अंग? 3 अंग। कितने अंग? 3। नाम बताएं जरा। सोयाबीन, लोकसभा, वेरी गुड। लोकसभा, राज्यसभा, वेरी गुड। हिंदी में लिख, हिंदी में लिख देता हूँ, चलो। अच्छा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ओ वेरी गुड, गजब। तो क्या होगा? अरे बहुत सही, सही बोल रहे हो। राष्ट्रपति, याद रहेगा। ये 3 क्या हैं? ये अंग हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्लियामेंट के कितने हाउस? 2। पार्लियामेंट के कितने हाउस? पार्लियामेंट के कितने हाउस? लेकिन अगर मैं पूछूं पार्लियामेंट के कितने पार्ट, अंग? कितने पार्ट? 3। तो उसमें लोकसभा राज्यसभा तो रहेगा, प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, मतलब समझे, प्रेसिडेंट भी आ जाएगा उसमें। इतना सिंपल सा, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, इसको मिटाएं, इधर लिख दें, इधर लिख देते हैं। धन्यवाद भैया। गरियाते हो ना, हम बताए थे, कुछ की आदत होती है गरियाना। हाँ देखा, वो पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। लोकल हार्ट था। अरे डायग्राम था, लोकल हार्ट का मतलब होता है। अरे वो जानवर की बात कर रहा हूं। चलो अब आप इधर सुन लो। अब करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। रोज लोकसभा और राज्यसभा में कंपैरिजन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस इनको समझ लो, उसके बाद कुछ नहीं जानना होता है। तो इधर लिख लिया जाए लोकसभा, बस यही याद कर लेना, इसमें वैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ से बस ये आपसे पूछा जा सकता है, ये वर्ड मतलब नहीं पूछा जाता क्योंकि ये हायर लेवल का है, तो इसमें
हाँ मतलब दोनों चीज़ बेटिया, आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जो पढ़ते हैं उनसे पूछा जाएगा। हाँ नहीं बेटिया, बीच में कमला पसंद खा के सो जाओगी। राज्य सभा, चलो अब इनके बारे में जानते हैं। अब ध्यान से इधर ही सुनना, गुफ्तगू बाद में कर लेना, वरना तुम्हारा गुफ्त और गु दोनों अलग अलग कर दूंगा। क्या गुफ्तगू? अरे हिंदी बतिया तो यही तो लोकसभा होता है। ये तो पता है। चलो देखो बच्चा, लोकसभा, पहले सीट्स की बात करते हैं। लोकसभा में कितनी सीट 542 और राज्यसभा में कितनी सीट? सीट मतलब समझते हो? वेरी गुड, कुर्सी। कितना लोग बैठ सकता है, कितने एमपी बैठ सकते हैं, याद रहेगा? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सुनो बहुत ध्यान से, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सुनना, भाषण है इसमें। लोकसभा जो होता है इसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। ये क्या होता है? अपर हाउस। ठीक, अब उसको मतलब छोड़ो, लोअर हाउस अपर हाउस उसको छोड़ो अभी कुछ देर के लिए। लोकसभा जो होता है इसमें जो पब्लिक होती है, इंडिया की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो वोट देकर अपने उम्मीदवार को चुनती है। ऐसा ही तो है। जैसे अभी 2024 में हुआ था चुनाव, ये कौन से चुनाव होते हैं? प्रधानमंत्री वाले चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव कौन से होते हैं? प्रधान। इसमें कौन चुना जाता है? प्रधान, है ना? तो सभी जितने भारत के निवासी हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, वो क्या होता है? उनका चुनाव होता है। मतलब वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, धर्म के आधार पर, जिसके आधार पर चुनना होगा, जो धर्म के आधार पर चुना जाता है इंडिया में, है ना। तो आप उसको चुनते हैं, उसको वोट देते हैं अपना। फिर वो अगर जीत जाता है तो वो कहाँ जाता है? लोकसभा में। वो कहाँ जाता है? वो क्या कहलाता है? एमपी, मेंबर ऑफ ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मैंने चीज़ें नहीं बताई बच्चा, स्किप हो गया पार्लियामेंट का, तो मैं एक बार यही बता देता हूँ, फिर डिलीट कर दूंगा उसको। डिलीट मतलब मिटा दूंगा। अब ध्यान दो, अरे लिसन लिसन लिसन, हो गया? बैठ गए? गुफ्तगू नहीं करना, हाँ नहीं, गुफ्तगू। अब अच्छा, मैं कुछ बता रहा था पार्लियामेंट के बारे में, हिस्ट्री इधर कुछ लिखा था और कुछ भूल गया, है ना, स्किप हो जाता है। अब सुनना बहुत ध्यान से पार्लियामेंट के बारे में, इधर ही बता दो फिर डिलीट कर दूंगा। अरे मतलब मिटा दूंगा जी। पार्लियामेंट, हाँ क्या है? संसद लिखा था, ठीक है। ये क्या लिखा है? आर्टिकल अनुच्छेद होता है, आर्टिकल नंबर 79। चलो किसी दिन बता, अभी इन लोग को बता दिया, तुम इतना लेट कहाँ आते हो? ये कहाँ? ये मैसेज दिया था क्या भैया? तुम ही बोले थे मैसेज में ना, ओके भैया। तो करेक्ट 4:30 बजे निकले क्या घर से? 10 मिनट पहले निकलना चाहिए। और पाउडर इतना पोतले, जब पुट्टी उट्टी लगा है, नीचे से गोर नहीं, ऊपर से चलो अच्छा सुनो सुनो सुनो, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक बिल्डिंग है। पार्लियामेंट क्या है? तो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो कहाँ है? उसके बारे में आते हैं। भैया किसी ने बोला जमीन पे। वेरी गुड। पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो कौन से स्टेट में है भैया बताओ? दिल्ली में। न्यू दिल्ली, वेरी गुड। कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली पहुंच जाओगे, न्यू दिल्ली में ही बहुत सारी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी हाउसेज हैं, वो कहाँ हैं? जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में। अरे कुछ भी, प्रधानमंत्री का चुनाव हुई है। वाह वाह वाह, न्यू दिल्ली जाओगे तुम? अरे आप जब वोट देते हो तो आपके यहाँ सरकारी स्कूलों में लग जाता है, कैंप लगता है, मम्मी लोग वोट नहीं देने जाती हैं? जाते हैं मम्मी पापा तो कहाँ गए थे? दिल्ली? हम क्या डायरेक्ट वहीं दे के आएंगे, या बेईमानी हो जाती है।
बहुत बढ़िया सवाल था। लेकिन जो वोट बच्चे जो इलेक्शन होते हैं वो हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो जैसे अगर लखनऊ में इलेक्शन हो रहा है, मतलब अगर चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता। याद रखना इतना। बेटिया इधर सुन लो, नहीं बहुत मारेंगे तुम्हें, वहीं पे आके मारूंगा। भैया मुंह से निकाल पहले। तंबाकू लगा हिलाती रहती है उसको। हाँ वो अंदर ही हो वहाँ, क्या मतलब क्या करती है? अच्छा भैया, ये राज्यसभा में इलेक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चा देखो, राज्यसभा जो होता है उसमें इलेक्शन नहीं होते, लोकसभा में इलेक्शन होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट हाउस कहा जाता है, इसमें इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि यहाँ के द्वारा जो आपने चुन के भेजे हैं ना, वो वोट देते हैं, तब राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट होते हैं। अब ये लोकसभा के मेंबर्स जब वोट देते हैं तब राज्यसभा के मतलब इन ये डायरेक्ट, हाँ, सब कितने लोगों का हम लोग इलेक्शन करेंगे? भैया लोकसभा डायरेक्ट सब लोग का इतना करेंगे तो इलेक्शन ही इलेक्शन चलता रहेगा देश भर में, हर साल भर इलेक्शन ही चलता रहेगा। लोकसभा का इलेक्शन होता है एक बार में, सारे इलेक्शन हो जाते हैं सारी सीटों के लिए। अभी बताता हूँ कितनी सीटें हैं। और राज्यसभा का इलेक्शन ये करते हैं, जो लोकसभा में चुन के एमपी गए होते हैं वो अपना वोट डालते हैं, तब राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट हो जाते हैं, समझे। अब पहले पार्लियामेंट में कुछ बातें बची थी। पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली का संस्थापक किसको कहा जाता है? ये बिल्डिंग कब बनी थी? वेरी गुड, नाइस सवाल। ये पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है 1927 में बन के तैयार हो गई थी, ठीक है। 1907, हाँ, आज़ादी से पहले। इस समय ब्रिटिश रूल था। इस समय कौन सा रूल था? ये ब्रिटिश रूल में बनी थी। एक साल बाद आजाद हुए। ये बनवाया किसने था? ब्रिटिश में। वही बताने जा रहा था भैया, संस्थापक कौन था न्यू दिल्ली का? उसी ने, आर्किटेक्ट मतलब किसने डिज़ाइन किया था, ये मेन होता है। तो 1927 में ब्रिटिश रूल में, इस समय जो गवर्नर सुना है, गवर्नर तो कौन था इस समय? इसमें तो नहीं। इस समय थे इरविन का नाम सुना है? इरविन, लॉर्ड इरविन कहा जाता है, मैं तो इरविन ही लिखता हूँ, इरविन। हाँ, याद रहेगा। 1927 में इरविन के बारे में पढ़ोगे। 1931 में एक गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट, वो भी जब पढ़ोगे समझे। अरे पढ़ना, आगे तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बहुत गंदी बात है। ब्रिटिश रूल में, ठीक है, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी 1927 से, इसमें पार्लियामेंट चालू हो गया, ठीक है। न्यू दिल्ली के संस्थापक पूछे जाते हैं, मतलब कि इस्टेब्लिशर, जिसने न्यू दिल्ली की स्थापना की, उनको कहते हैं एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। एक इनके साथ बेकर भी थे, बेकर, ठीक है। हाँ? अरे बेकर नाम था, उनका नाम था बेकर, समझे। तो याद रहेगा न्यू दिल्ली की। और इन्होंने ही पार्लियामेंट हाउस की स्थापना की थी। इन्होंने ही पार्लियामेंट, मतलब ये कौन थे? ये आर्किटेक्ट थे, ये हिंदी में तो मिस्त्री बोलेंगे। आर्किटेक्ट थे। अच्छा, बिल्डर बोलते, बिल्डर है ना। आर्किटेक्ट मतलब जो डिज़ाइनिंग करते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, वो मिस्त्री बोल रहा है, आर्किटेक्ट थे, है ना। याद रहेगा इतना है? सब न्यू दिल्ली में है ना, सब न्यू दिल्ली में है। कुतुब मीनार, अरे दादा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना था, वो बहुत पुराना है। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें समझ लेना, है ना। जब मुगल एम्पायर चालू नहीं हुआ था, मुगलों के पहले से बना था वो। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अरे स्लेव डायनेस्टी पढ़ोगे ना आगे चल के, स्लेव डायनेस्टी उसी में था, ठीक है। पार्लियामेंट बिल्डिंग नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इसके संस्थापक मतलब इसको बनाने वाले कौन थे? डिज़ाइनर कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। एडवर्ड लुटियंस ही थे जिन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई थी। मतलब जितनी नई दिल्ली में तुमको बिल्डिंगें दिखेंगी ना, वो लगभग किसने डिज़ाइन की थी? एडवर्ड लुटियंस। तो ये जरूर नाम याद रखना, याद रहेगा। 1927 याद रहेगा। लाल किला शाहजहां के समय का जी। अरे जो हिस्ट्री शुरू करते, फिर से स्टार्ट करते हैं।
अब इस बार कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मगध एम्पायर से, मगध एम्पायर डायरेक्ट। अब महाजनपद छोड़ देंगे, ठीक है। महाजनपद याद भी कहाँ करोगे तुम लोग? महाजनपद के बाद तुरंत मगध एम्पायर चालू हो जाएगा, है ना। आज डेट कितनी? 21 हाँ 20 है आज। ताली बजवा रहे अपने लिए। ये अभी भी सो रहा है, इसके घर पे मेहमान आ गए, ये सो ही रहा है। तो याद रहेगा, पार्लियामेंट बिल्डिंग किसने बनाई? कौन डिजाइनर था, कौन आर्किटेक्ट था? एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटिया डूब गया, लुटियंस डूब गया। तो ऐसे याद रखना, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, मतलब जितनी जानकारी है सारी इंपॉर्टेंट ही है। ये 1927 में बना था। अब एक नया पार्लियामेंट बनके स्टार्ट हो गया है, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट, हाँ भैया, न्यू पार्लियामेंट हाउस बन चुका है और बहुत बड़ा है। न्यू पार्लियामेंट हाउस इधर लगा देंगे, इधर देख लेना, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट लगा दूंगा, इधर देख लेना। बहुत अच्छा है, ट्रायंगुलर शेप का है ना, नया पार्लियामेंट, ठीक है। उसी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस बनके तैयार हो चुका है। उसी के पीछे बनाए ना। हाँ 2026 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके पीछे थ्योरी बताता हूँ। जो पार्लियामेंट में, चलो सीटें बता दूं। लोकसभा में कितनी सीटें भैया? 543। देखो अब इसके पीछे हिस्ट्री, पहले 550 थी, पहले 5 और यहाँ 250 थी, ठीक है। एक आपने एरिया सुना है, ज्योग्राफी जब आप पढ़े तो ज्योग्राफी में आपने देखा कि ऊपर जम्मू कश्मीर, तो एक कश्मीर का पार्ट जो है वो नल्ले के पास है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। तो हम लोग जो हैं POK को भी अपना हिस्सा मानते हैं। ये है तो मानेंगे काहे नहीं, है ना। तो POK भी हमारा है। तो POK के लिए 5 सीटें रखी हैं। 5 सीटें किसके लिए हैं? तो हम लोगों ने पहले ही सोच के रख लिया है कि भैया एक ना एक दिन नल्ला तो वैसे भी उसको खाने के लिए घर में खुद नहीं है, तो कश्मीर को क्या खिलाएगा। तो नल्ले के पास, नल्ले के लिए 5 सीट है ना, वो कश्मीर जो है POK। यहाँ पे भी सीट कितनी रिजर्व है POK के लिए? 5 सीट किसके लिए? POK के लिए, याद रहेगा। तो कितनी बची इसमें? 245। यहाँ कितनी बची? 245 बची। ध्यान से सुनना इधर। और यहाँ कितनी बची? 545 बची, सही है। अब बहुत ध्यान से समझना कैसे डिस्ट्रीब्यूट। 245 यहाँ हुई, है ना। एंग्लो इंडियंस मतलब कि 1947 से पहले कुछ जो ब्रिटिश थे, हमें जो मतलब जो अंग्रेज थे, वो अगर यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्त्रियों से या वहाँ की स्त्रियाँ यहाँ के पुरुषों से विवाह कर लें और विवाह के बाद यहीं रह जाएं, तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? एंग्लो इंडियन। से अंग्रेज और इंडियन, मतलब अंग्रेज और इंडियन की संतान होंगे, बच्चे होंगे। समझ में आया। तो उनके लिए 2 सीटें रखी गई है, मतलब उनके भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 2 लोग, यहाँ 2 एंग्लो इंडियंस के लिए। किसके लिए? क्योंकि भैया यहाँ के लिए तो चुन ही नहीं सकते ना, यहाँ के लिए तो हम नहीं चुन सकते। तो 2 सीट किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। तो 443 सीट्स जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं? एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं, इंडिया के लिए। ये याद रहेगा इतना क्या बतिया रहे। हाँ चलो बताता हूँ। इतनी सीटें जो हैं वो इंडिया में इलेक्शन होंगे इसके, याद रहेगा इतना। और इतनी सीटें जो हैं ये राज्यसभा के लिए, ये लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे वो वोट देके 245 सेलेक्ट करेंगे, इतना याद रहेगा। और इसमें भी 12 जो हैं वो कौन सेलेक्ट करता है? इसमें से भी 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनका लोकसभा से बनता है कि राज्यसभा? प्राइम मिनिस्टर बच्चा लोकसभा से बनेगा। और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों वोटिंग करते हैं।
कोई सवाल? नहीं हाँ वो है भैया, ये 543 मतलब टोटल 550 कैसे होती है? देखो टोटल 550 मतलब इतना सीट जगह ये था, वही तो बताने जा रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा टोटल मिला। देखो बच्चा ये ऐसा है कुछ, भैया एक पार्लियामेंट हाउस है, एक पार्लियामेंट हाउस है, भैया एक पार्लियामेंट हाउस में दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इतना याद रहेगा। हाँ भैया इसमें टोटल सीटें जो हैं बैठने के लिए 550 हैं। इसमें टोटल सीटें कितनी हैं? 250 हैं। 5 रखे गए हैं किसके लिए? पीओके के लिए। बचे 545 में से 2 एंग्लो इंडियंस के थे, वो समाप्त कर दिए, वो हटा ही दिए गए, तो 543 बचे। एंग्लो इंडियंस है ये नहीं है। अब 100 साल लगभग बीत चुके हैं, 100 साल बचा रहा हूँ, 80 साल बीत चुके हैं लगभग। अब तो उनके बच्चे भी होंगे तो वो इंडियन बन गए होंगे, एंग्लो इंडियन थोड़ी रहेंगे। एंग्लो इंडियन समझ में आया ये वर्ड? मतलब जो अंग्रेज थे अगर वो यहाँ के लोगों से ब्याह कर लें और विवाह के बाद उनके बच्चे जो होंगे वो आधे अंग्रेज आधे हिंदुस्तानी होंगे। लेकिन ऐसे ही तो होगा। अब जैसे तुम जाके पाकिस्तान में ब्याह कर लो तो आधा पाकिस्तानी आधा हिंदुस्तानी हो जाओगे, है ना। वैसे तुम्हारा तो ब्याह श्रीलंका में भी नहीं होगा नाइजीरिया जाओ, याद रहेगा इतना। अब ये 443 बची हैं, 543 सीटें बची हैं जिनका वोट होता है लोकसभा का। यहाँ से जिनके पास क्या होता है, बहुमत होता है ना, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका पार्टी का बनता है क्या, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो बनता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव हुआ था, तो जिसको ज़्यादा वोट मिला है वो मतलब जिनको ज़्यादा सीटें मिली हैं, लगभग देखो इसका हाफ सीट मिलना चाहिए, इसका हाफ लगभग 276 कितना 272 सीट्स जो होती हैं ये बहुमत के लिए होती हैं, है ना, है ना। मतलब बहुमत मतलब क्या होता है कि एक लिमिट रखी गई सीटों के लिए, अगर इतना आपकी पार्टी पा जाती है तो उसको बहुमत कहा जाता है ना। तो बहुत कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। जितने ज़्यादा आपके मेंबर लोकसभा में होंगे उतने ज़्यादा अगर कोई बिल पास कराना होगा चुटकी बजाओ बिल पास, है ना। कम होंगे तो फिर झंझट होता है। भैया राष्ट्रपति को या राज्यसभा दोनों के मेंबर वोटिंग करते हैं, फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, याद रहेगा। कम हो तो क्या कम हो गए यहाँ पे। कम होते हैं तो फिर क्या करते हैं, गठबंधन, है ना। मतलब हम कई सारी पार्टी को जोड़कर अपने साथ और क्या करते हैं, एक बनाते। जैसे अभी जो बनी है, अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है वो कई सारी पार्टी को एक साथ मिलाकर बनी है ना। उनको लगभग 240 सीट मिली हैं, 240 सीट लगभग मिली है। लगभग 32 सीट उन्होंने दूसरों से, कहीं बिहार में किया है, कहीं है ना, कहीं करना क्या नाम है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में किया है ना। नहीं, वहाँ के मेंबर्स के साथ, वहाँ की पार्टीज़ के साथ इन्होंने कोलैब किया है ना, तो बना है, याद रहेगा। अच्छा मैं बताने जा रहा था कुछ, मैं भुला ही जाता हूँ। तो ये सीटें हो गई बच्चा। ये जब बना 1927 में, ठीक है, तब बहुत कम पॉपुलेशन भी थी, तो सीटें कम रखी गई। कितनी सीटें रखी गई, 550 यहाँ और 250 यहाँ, है ना। लगभग कितनी 800 सीटें हुई, है ना। तो मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है इसमें टोटल बैठने की संख्या लगभग कितनी, 800। कितनी सीट लगभग, याद रहेगा इतना। इसके बीच में एक सर्कल टाइप का होता है, इसको बोलते हैं क्या, अरे मतलब बोलो कि ये दोनों को एक साथ अगर कहीं भी बुलाया जाता है कि जॉइंट मीटिंग के लिए, तो ये यहाँ पे जॉइंट मीटिंग होती है, याद रहेगा। हाँ मतलब हॉल टाइप का है, इसको पार्लियामेंट हॉल कह लो, है ना। इधर राज्यसभा इधर लोकसभा, ये समझ में आया। अब यहाँ पे आते हैं, फिर नई बिल्डिंग जो बनी है, नया पार्लियामेंट हाउस जो बना है, इसके आर्किटेक्ट कौन है, ये नया इसके आर्किटेक्ट हैं, नहीं भैया, विमल पटेल। हाँ विमल पटेल, याद रहेगा, ये तो बड़ी आसान है, याद हो जाएगा। एडवर्ड लुटियंस नहीं याद होगा, ये याद हो जाएंगे, विमल पटेल। इसमें बैठने की संख्या कितनी भैया, इसमें बता दूं, इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं
अच्छा, और कुछ बताने जा रहा था, मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं, बताते बताते बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसीलिए हुसुर फुसुर हो जाता है। लोकसभा की सीट कितनी है इसमें? 888 सीट्स हैं, ठीक है। ये बस कह रहा है, और राज्यसभा की कितनी है? ये 300 से ऊपर ही होंगी। वेरी गुड, 384 सीट्स हैं, समझे? तो भी इतनी सीटें मतलब अब देखो बताता हूँ कि इंडिया में 1971 में एक क्या हुआ था, एक जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था। सेंसस समझते हो? नहीं समझते? जैसे कि हर 10 साल में इंडिया में सभी लोगों को गिना जाता है, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, सिटीजन्स जितने हैं, उनकी गिनती की जाती है। तो उस गिनती के अकॉर्डिंग ही बाकी आगे काम किए जाते हैं। जैसे अभी गिनती हुई 2021 में हुई, 2011 का पढ़ोगे, आपके में दिया रहता है सेंसस किसी, जैसे आपने सैनिक स्कूल का लिया है बुक, उसमें सेंसस 2011 दिया है। नहीं पढ़े, देखो यही दिक्कत है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हर 10 साल में क्या होता है? सेंसस होता है, जनगणना कहते हैं इसको, मतलब कि लोगों की गणना की जाती, गिनती की जाती है। तो 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही इस बिल्डिंग पार्लियामेंट में सीटें रखी गई थी, समझे? ये याद करने वाली बात है। 1971 में जो सेंसस हुए थे देश के, उसके बाद नई सेंसस गिने गए। इस समय के जो सेंसस हुए थे वहीं की, उसी के अकॉर्डिंग 550 सीट और 250 सीट ही रखी गई। हालांकि अब तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो उसको देखते हुए ही, और याद रखना पार्लियामेंट में जो भी एमपी बनता है वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है? 10 लाख लोगों का, ठीक है। कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है? 10 लाख पर एक एमपी होता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा कितने लोगों पर? 10 लाख। याद रहेगा इतना?